Marigold, a textbook in English for class 5th. हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के अंग्रेजी विषय में पहला चैप्टर द आइसक्रीम मैन पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। द आइसक्रीम मैन, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आइसक्रीम मैन अर्थात आइसक्रीम बेचने वाला। आओ बच्चों, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round, as thick as honeybees. Composed by Rachel Field. अर्थात यह पोएम रसेल फील्ड द्वारा रची गई है। आओ अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। When summers in the city, अर्थात जब गर्मियों का मौसम आता है इन द सिटी, शहर में, जब शहर में गर्मियों का मौसम आता है, एंड ब्रिक्स और ईंटें अ ब्लेज ऑफ हीट, गर्मी की लपटों के समान लगने लगती हैं। अर्थात जब शहर में गर्मी का मौसम आता है और बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम बेचने वाला विद हिज लिटिल कार्ट, अपने छोटे ठेले के साथ, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, धीरे धीरे गली से गुजरता है और आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो कहते हुए चलता रहता है। दूसरा स्टेंजा है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। अब जो वह ठेला लेकर जाता है उसके ऊपर एक गोल छतरी लगी होती है ताकि उसको धूप न लगे। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसकी गोल छतरी के नीचे, जो आइसक्रीम वाला होता है उसके ठेले के ऊपर एक गोल बड़ी सी छतरी लगी रहती है ताकि उसको गर्मी न लगे, धूप न लगे। तो जब वह उसके नीचे होता है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। कब? टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। जब वह ठंडे ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, ठंडे भूरे और सफेद आइसक्रीम को, आइसक्रीम के नाम है वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ये आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग टेस्ट के चॉकलेट होते हैं। तो जब वह वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के ठंडे सफेद और भूरे ढेरों से विद माउंट्स उन कोन्स को भरता है तो बड़ा ही आनंद आता है और हमारा भी मन बहुत ललचाता है कि हम भी आइसक्रीम खाएं। तो यह देखना बड़ा ही मजेदार है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक,
from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink. या फिर ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक बोतलों से जो काफी ठंडे होते हैं, फ्रॉस्टी फिज, जिसमें से ढक्कन खोलते ही बुलबुले निकलते हैं, उनको पीना. चिली थिंग्स टू ड्रिंक. उन बोतलों में से वो ठंडा पेय पीना बहुत ही मजेदार लगता है और बहुत ही आनंद आता है. अगला स्टेंजा है, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड of roses and sweet peas. The way the children cluster around, as thick as honeybees. ऐसा लगता है कि उसकी जो कार्ट है, his cart might be a flower bed, जो उसका ठेला है वह एक फूलों का बिस्तर है. और रोजेज एंड स्वीट पीज, जो स्वीट पीज और गुलाबों से भरा हुआ एक फूलों का बिस्तर है. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी, जिस प्रकार से छत्ते के चारों ओर मधुमक्खियां बहुत ही भीड़ लगाए रखती हैं, एज थिक इतनी घनी होती हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, वैसे ही बच्चे उस ठेले के चारों ओर खड़े रहते हैं. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, बच्चे उस ठेले के चारों ओर खड़े रहते हैं, उस ठेले को घेरे रहते हैं, जिस प्रकार से मधुमक्खी अपने छत्ते को घेरे रखती है. यह देखकर ऐसा लगता है कि हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, कि उसकी जो गाड़ी है, जो उसका ठेला है, वह रोजेज और स्वीट पीज, गुलाब और स्वीट पीज का बिस्तर है. और यह देखना बहुत ही अच्छा लगता है. तो यह पोएम रची है रशेल फील्ड ने. तो बच्चों, आपको कैसी लगी? इसको बार बार दोहराना. ओके ओके. तो कैसा लगा आपको? मैंने पूरी कोशिश की कि जो पूरी कविता है उसका पूरा अर्थ शब्द सहित और उसका पूरा भावार्थ जो है वो आपके सामने आए. नाउ न्यू वर्ड्स. अब नए शब्द हम सीखते हैं. ब्लेज. ब्लेज मीन्स ब्राइट फ्लेम और फायर, अर्थात आग की लपटें. जब आग जलती है तो बड़ी जबरदस्त उनसे लपट निकलती है, ज्वाला निकलती है, उसी को ब्लेज कहते हैं. ट्रंडलिंग. ट्रंडलिंग मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स. आप देखते हैं कि जब आइसक्रीम मैन आता है, उसके ठेले में छोटे छोटे स्मॉल लेकिन चौड़े ब्रॉड मोटे व्हील्स, जैसे छोटे बच्चों की साइकिल में लगे रहते हैं. जो 3 पहिए वाली साइकिल है उसमें छोटे लेकिन मोटे टायर होते हैं, तो उन पर मूव करना, चलना, उसको ट्रंडलिंग कहते हैं. माउंट्स. माउंट्स मीन्स हीप, पाइल, अर्थात ढेर. अब ढेर किसे कहते हैं? जैसे कहीं पर हमने बहुत सारी किताबें रख दी हैं तो हम कहेंगे यह किताबों का ढेर है. अब माउंट्स, यहां पर जब बच्चे आइसक्रीम खरीदते हैं तो आइसक्रीम बेचने वाला एक कोन लेता है और उस कोन में अपने ठेले से चम्मच से निकालकर आइसक्रीम को भरते रहता है, तो आइसक्रीम का ढेर उस कोन पर लगा देता है, तब यहां पर माउंट्स कहा गया है, अर्थात ढेर. फ्रॉस्टी फिज. फ्रॉस्टी फिज मीन्स चिल्ड ड्रिंक्स. चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अस हिशिंग बबलिंग साउंड. फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है बहुत ही ठंडा पेय, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं. मेकिंग अ हिशिंग बबलिंग साउंड, जिसको खोलते ही वह बुदबुदाने लगता है,
ऐसी आवाज आती है, उसको हिसिंग साउंड आती है उससे, तो उसको कहते हैं फ्रॉस्टी फिज, बहुत ही ठंडा। क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड, चारों तरफ इकट्ठा हो जाना। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीजों का समूह, जिस प्रकार से मधुमक्खियां अपने छत्ते के चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं, उसी प्रकार यहां पर बच्चों के लिए कहा गया है क्लस्टर, कि वह सारे बच्चे मधुमक्खियां की तरह, मधुमक्खियां जिस प्रकार से अपने छत्ते के चारों ओर इकट्ठा रहती हैं, वैसे ही वो सारे बच्चे जो हैं उस ठेले वाले के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं, तो उसको क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड, यह बच्चों के लिए कहा गया है। ओके, ये थे न्यू वर्ड्स। अगली गतिविधि है रीडिंग इज फन। इस गतिविधि में कविता से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आओ जानते हैं। पहला प्रश्न है, इन व्हिच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? किस मौसम में आइसक्रीम प्रसिद्ध है? बताओ, किस मौसम में आइसक्रीम प्रसिद्ध है? हाँ, आंसर है द आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर, अर्थात आइसक्रीम गर्मियों में प्रसिद्ध है, गर्मियों में खाई जाती है। अगला प्रश्न है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन खुश हो जाता है? बताओ जल्दी। हाँ, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। बच्चे आइसक्रीम मैन को देखकर खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के पास, उसके ठेले में आइसक्रीम के जो भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं उनके नाम बताओ, बताओ जल्दी। हाँ, ही हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स। तो आइसक्रीम मैन के पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के आइसक्रीम हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको आइसक्रीम मैन बेच रहा है? बताओ जल्दी। हाँ, ही इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड फ्रॉस्टी कोल्ड ड्रिंक्स। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम और ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम? अर्थात इस कविता में आइसक्रीम की जो गाड़ी है उसको किससे तुलना उसकी की गई है? वेरी गुड, आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। जो आइसक्रीम का ठेला है उसकी तुलना फूलों के बिस्तर से की गई है। ओके, वेरी नाइस। अगली गतिविधि है लेट्स राइट, मतलब आओ लिखें। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड enjoyable। गर्मी के दिनों में अगर हमारे पास आइसक्रीम होती है तो वह हमको काफ़ी उत्तेजित करती है एंड enjoyable, और आनंद देने वाली होती है। ओके, नाउ राइट अबाउट सम of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season। अर्थात जाड़ों के मौसम में किए जाने वाले कुछ एक्साइटिंग और enjoyable चीज़ों के बारे में लिखिए। मैं आपके लिए कुछ काम लिख कर देता हूँ। ओके,
wearing woolen and warm clothes. हम सर्दियों में ऊनी और गर्म कपड़े पहनते हैं. We sit into sunshine and around fire also. हम धूप में भी बैठते हैं और ज़्यादा ठंड होने पर आग के चारों तरफ भी बैठते हैं. We play cricket. हम क्रिकेट खेलते हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे खेल खेलते हैं. Stay in bed if feel cold. हम बिस्तर में ही रहते हैं यदि हमको ठंड लगती है. जब बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है तो हम बिस्तर में ही रहते हैं ना, बाहर नहीं निकलते, एटसेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन. अर्थात गर्मियों में आप जितनी अधिक से अधिक गतिविधियां कर सकते हैं उनकी सूची बनाइए. मैंने गर्मियों के दिनों की कुछ गतिविधियां आपके लिए यहाँ पर लिखी हैं. गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग. अर्थात हम सुबह और शाम को घूमने जाते हैं. प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. अलग अलग खेल खेलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, हाइड एंड सीक, एटसेट्रा. इसके अलावा हम रीडिंग एंड राइटिंग, हम पढ़ते और लिखते भी हैं. वॉचिंग टेलीविज़न, हम टीवी देखते हैं. मूवी देखते हैं. कार्टून देखते हैं, एटसेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं. तो आप भी अपने हिसाब से उनकी लिस्ट बनाइएगा. ओके. तीसरा प्रश्न है, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. अर्थात इन गतिविधियों को इंडोर और आउटडोर गतिविधियों के समूह में रखिए. इंडोर एक्टिविटीज़ अर्थात जो गतिविधियां घर के अंदर होती हैं. आउटडोर एक्टिविटीज़ अर्थात जो गतिविधियां घर के बाहर होती हैं. आओ देखते हैं वो क्या क्या हैं. प्लेइंग लूडो खेलना, यह काम घर के अंदर होता है तो यह इंडोर एक्टिविटी में आएगा. प्लेइंग क्रिकेट खेलना घर के बाहर होता है, यह आउटडोर एक्टिविटी में आएगा. रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना, यह घर के अंदर होता है. वैसे हम पढ़ना और लिखना घर के बाहर भी कर सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से यह घर के अंदर होता है. गोइंग फॉर अ वॉक, घूमने जाना, यह तो घर के बाहर ही होता है. वॉचिंग टेलीविज़न, यह काम घर के अंदर ही होता है. वॉचिंग मूवी देखना, यह काम घर के बाहर होता है जब हम थिएटर आदि जगह मूवी देखते हैं. मूवी देखना अगर घर के अंदर है, हम टीवी में मूवी देख रहे हैं तो यह इंडोर एक्टिविटी में आएगा. स्विमिंग इन रिवर, नदी में तैरना घर के बाहर होता है. इस प्रकार आप लोग भी अलग अलग गतिविधियों को इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के कॉलम में ज़रूर लिखना. अगली गतिविधि है से अलाउड अर्थात जोर से कहें. सर्किल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड अर्थात नीचे दिए गए शब्दों को घेरा लगाइए जिनके अंत में ज की साउंड आती है. वन इज़ डन फॉर यू, एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे हनी बीज. तो आइए देखते हैं किनके अंत में ज साउंड आती है और उन पर घेरा लगाएंगे. प्राइस नहीं आई. प्राइज
मेज, फेस, राइस, राइज, ब्लेज, फिज, लेजी, लेसी, बिजी, रेसी, रेज, रेज, रेस, एस, चेज, दिस, दीज, फ्रॉस्टी। अगली गतिविधि है लेट्स लिसन। आओ सुने। लिसन एंड टेल। सुनो और बताओ द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। कि कविता में ये शब्द कैसी कैसी आवाज निकालते हैं। कार्ट, जब ठेला आता है तो कैसी आवाज निकलती है? हाँ, जिंगलिंग की, अर्थात टन 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 की आवाज आती है। अगला है ड्रिंक्स। जो ड्रिंक्स हैं उनसे कैसी आवाज आती है? ड्रिंक्स से जो आवाज आती है उसको कहते हैं फिज, अर्थात सनसनाहट की। जब हम बोतल खोलते हैं तो की आवाज आती है, तथा बबल्स बनकर की आवाज वो ड्रिंक करते हैं। कैन यू मेक दीज साउंड्स? क्या आप इन आवाजों को निकाल सकते हैं? आप जरूर निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स? जब आइसक्रीम वाला आता है तब कौन कौन सी अलग अलग आवाजें आप सुनते हैं? बताइए। हाँ, जब आइसक्रीम मैन आता है तो उसकी कार्ट जिंगलिंग साउंड करती है, टन 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 टन, और वह कहता है आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। और भी बहुत सारी आवाज आती हैं। आप पता करिए और बताइए। ओके। अगली गतिविधि है फाइंड आउट, अर्थात पता करो, एंड राइट, और लिखो अ रिपोर्ट। एक हमको रिपोर्ट बनानी है। अब यहाँ एक रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। हेयर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। यहाँ पर अंकल लाल के फार्म हाउस की एक रिपोर्ट है। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। मेरे पापा टुक मी, मुझे ले गए, टू विजिट करवाने, अंकल लाल्स डेयरी फार्म, अंकल लाल के डेयरी फार्म में ले गए। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउज। मैंने अंकल लाल के सभी गायों को देखा। ही हैज 50 काउज। उनकी 50 गायें थी। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स। वे घास खाते हैं इन द बिग ग्रीन फार्म्स, बड़े हरे खेतों में। वे बड़े हरे खेतों में घास खाते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, द फार्मर्स ब्रिंग देम, और शाम को फार्मर्स, किसान, ब्रिंग देम, उनको लाते हैं, टू द बार्न, टू बी मिल्क्ड, उनको खलिहान में लाते हैं, टू बी मिल्क, उनसे दूध निकालने के लिए, ठीक है। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, और अंकल लाल दूध को शहर में बेचते हैं। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। When writing a report, remember
टू डू दीज थिंग्स। जब हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे, लिखेंगे, तो हमको इन बातों को याद रखना पड़ेगा। क्या है? थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, एक अच्छा शीर्षक बनाएं। राइट इट करेक्टली, और इसे शुद्धता से लिखें। कीप टू योर सब्जेक्ट, और जो भी हम आख्या बनाएं वह जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, उससे ही संबंधित हो। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, और आख्या लिखते समय जो हम लिखें तो उसमें चीजों को सही क्रम में, स्टेप वाइज जिसको कहते हैं, 1 by 1, जो हमने देखा एक सीक्वेंस में, हम उसको लिखें। मेक योर पेपर लुक नीट, और आख्या वाला जो पन्ना है उसको साफ सुथरा रखें। इन ग्रुप्स ऑफ 4, चारों के समूह में राइट अ रिपोर्ट, एक आख्या लिखें, एक रिपोर्ट लिखें ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। आपकी एरिया में जो भी आइसक्रीम के ब्रांड उपलब्ध हैं उन पर रिपोर्ट लिखनी है। अब यहां पर कुछ क्लू, हिंट दिया गया है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप नीचे दिए गए क्लू, हिंट को प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, आप संक्षिप्त परिचय दें। व्हेन, व्हिच कंटेन्स द टॉपिक। व्हेन यू राइट, when you start to write, you should introduce in short. Which contains the topic, जो उस टॉपिक को कंटेन करे, ठीक है। Then list the ice cream brands available in your area, और तब उन आइसक्रीम की लिस्ट बनाएं जो आपकी एरिया में उपलब्ध हैं। और बीच में आप लिख सकते हैं एक सीक्वेंस में कि मुझे क्या पसंद है, क्या हमने देखा और क्या क्या किया, कैसे किया। तो शुरू से लास्ट तक जो एक आख्या लिखेंगे वो एक छोटी सी कहानी के रूप में हमारे सामने आ जानी चाहिए। ओके ओके। इन ग्रुप्स ऑफ 4, चारों के समूह में राइट अ रिपोर्ट, एक आख्या लिखें ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। आपकी एरिया में उपलब्ध आइसक्रीम्स के ब्रांड, जो विभिन्न ब्रांड उपलब्ध हैं, उन पर एक आख्या लिखें। यहां पर कुछ हिंट दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम आख्या को शुरू करेंगे। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप निम्नलिखित क्लूज को, हिंट को प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक छोटे परिचय के साथ शुरू करें। व्हिच कंटेन्स द टॉपिक, जिसमें टॉपिक समा जाए, जिसमें टॉपिक समाहित हो। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, और आपके एरिया में जो आइसक्रीम के ब्रांड उपलब्ध हैं उनकी लिस्ट बनाएं। और इसके अलावा आपको क्या क्या वहाँ मिला, क्या आपने देखा, क्या आपको पसंद आया, क्या आपने खरीदा, यह भी लिख सकते हैं। तो एक छोटी सी आख्या हो जाएगी। ओके ओके। और आगे क्लू हैं। नेक्स्ट से व्हिच आर द कॉमन फ्लेवर्स, आप उसमें लिख सकते हैं कि कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर जो हैं एक जैसे थे इन डिफरेंट ब्रांड्स, इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनियों के जो आइसक्रीम थे उनमें एक जैसे फ्लेवर वाले कौन से थे। अगला हिंट है, अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट व्हिच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट। आप यह भी उसमें लिख सकते हैं कि किस फ्लेवर्स को लोग ज्यादा खरीद रहे थे और वो किस ब्रांड के थे। और
also find out their prices, और उनके जो मूल्य हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। फाइनली, आखिर में, राइट which do you think is the most popular ice cream, और फिर आखिर में आप निष्कर्ष निकालते हुए लिखेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहां पर हमको ये आख्या इस तरह से बनानी है। ओके, अगली गतिविधि है वर्ड बिल्डिंग अर्थात शब्द निर्माण। पहला प्रश्न है, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मीन्स तुकांत शब्द, अर्थात नीचे दिए गए बॉक्सेस में अगर तुकांत शब्द आए हैं तो उनमें रंग भरिए। आओ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिटी, कार्ड नहीं है। हीट, स्ट्रीट हैं। ब्लोज, गोज हैं। डू, गो नहीं है। हार्ड, यार्ड हैं। बाउल, डॉल नहीं है। काव, सो नहीं है। लेबल, टेबल हैं। स्काई, माई हैं। प्ले, ओबे हैं। रेस, फेस हैं। राइट, नाइट ये भी हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम, अर्थात निम्नलिखित शब्द जॉयफुल, लिटिल, राउंड, ये जो शब्द कविता में आए हैं तो ये किन चीज़ों का वर्णन करते हैं। इनको बताने से पहले मैं आपको बताऊं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो आओ शुरू करते हैं कि कविता में जॉयफुल किसके लिए आया है। जॉयफुल साइट, वो दृश्य कितना अच्छा है। लिटिल, लिटिल किसके लिए आया है। लिटिल कार्ट, छोटा सा ठेला। राउंड अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला कैसा है, राउंड है, गोल। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से हैं। अगला है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इनके लिए माउंट्स, फ्लेवर, क्लस्टर, इनके लिए किन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का प्रयोग कविता में किया गया है, आओ देखते हैं। माउंट्स अर्थात जो आइसक्रीम के ढेर हैं वो कैसे हैं, आओ देखते हैं। हाँ, वो हैं कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट, ठंडे, भूरे और सफ़ेद। अगला है फ्लेवर। अब आइसक्रीम किस किस फ्लेवर के हैं बताओ। हाँ, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। अगला है क्लस्टर। वहाँ पर जो भीड़ लगी है बच्चों की वो कैसी है। हाँ, थिक, बहुत ही घनी। ओके, इट्स फन टाइम। अगला प्रश्न है, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच, अर्थात नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं ये, इन बॉक्सेस में जो नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पर चॉकलेट, वेनिला, ऑरेंज, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, बटर स्कॉच, इन बॉक्सेस में सही कलर भरने हैं। आओ देखते हैं। चॉकलेट, ये चॉकलेट कलर। वनीला, ऑरेंज, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, बटर स्कॉच, पिस्ता। वाओ, ये थे आइसक्रीम के
अलग अलग फ्लेवर्स के कलर। ओके, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, अर्थात अपने सपनों की आइसक्रीम को बनाओ और उसमें रंग चढ़ाओ। डिस्क्राइबिंग इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और इस आइसक्रीम का वर्णन करो यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मज़ेदार डिस्क्राइबिंग शब्दों का प्रयोग करके इसका वर्णन करो। जैसे द कलर्स, उसका रंग कैसा है, द फ्लेवर्स, उसका फ्लेवर कैसा है, द साइज, उसका आकार कैसा है, हाउ इट लुक्स, यह कैसी दिखती है, टेस्ट्स, इसका स्वाद कैसा है, फील्स, यह आपको कैसा अनुभव कराती है, एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक आइसक्रीम ड्रॉ की है, देखिए। तो यह आइसक्रीम, इसका जो कलर है आधा वाइट है, आधा पिंक है, इसकी गोल गोल आँखें हैं, मुंह है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है। तो इस प्रकार से आप भी कोई अपने मनपसंद की आइसक्रीम बनाओ और उसका वर्णन करो। ओके ओके, अगला प्रश्न है हैव यू एवर ईटन कुल्फी, क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, कुल्फी एक प्रकार की आइसक्रीम है जो उत्तरी भारत की है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड, निम्नलिखित वाक्य यह बताते हैं कि यह कैसे प्रस्तुत की जाती है। बट लेकिन दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, वे सही क्रम में नहीं हैं। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य से पहले सही नंबर लिखिए। आइए देखते हैं। ही scoops out the कुल्फी on a plate, कुल्फी वाला कुल्फी को चम्मच से प्लेट में रखता है। Then he pours some sweet syrup over it and serves it. दूसरा वाक्य है तब वह कुछ मीठा शरबत उसके ऊपर डालता है और इसे खाने को देता है। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, कुल्फी वाला कुल्फी को घड़े से बाहर निकालता है। यह अगला वाक्य है। अंतिम वाक्य है ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, वह इसके चारों ओर कुछ फलूदा डालता है। फलूदा एक प्रकार की सेवई होती है। अब देखिए इनमें से पहले क्रम में कौन आता है। पहले नंबर में ये आएगा क्योंकि द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिचर, सबसे पहले कुल्फी वाला कुल्फी को घड़े से निकालेगा। ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट, यह नंबर 2 में आएगा क्योंकि उसके बाद वह कुल्फी को चम्मच से प्लेट में रखेगा। अगले में आएगा कि ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, वह कुल्फी के चारों ओर कुछ सिवई डालेगा। देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, यह वाक्य लास्ट में आएगा क्योंकि अंत में वह उसके ऊपर कुछ मीठा शरबत डालेगा और मीठे शरबत डालने के बाद वह उसे खाने को देगा। ओके, तो यह पाठ यहीं पूरा होता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला पाठ का वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, बाय बाय।